हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्यारी सी छोटी सी टूनी चिड़िया और मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही प्यारी कहानी। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। चलिए अब हम लोग अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उसकी एक छोटी बच्ची चिड़िया भी थी। वो लोग बहुत गरीब थे। उसका पति बहुत आलसी था जिसका नाम कालू कौवा था। वह उससे हमेशा झगड़ा करा करता था। अरे तुम कहाँ जा रहे हो सुबह से बन ठन कर? क्या मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जब मैं घूमने फिरने जाया करूं तो मुझे टोका ना करो, पर तुम्हारी बहुत खराब आदत है। सुबह सुबह से मुझे टोकती हो। मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। मैं जा रहा हूं अपने दोस्तों के पास। अरे तुम कुछ काम भी कर लिया करो। हम लोगों के घर में खाने को अनाज तक नहीं है। तुम सारा दिन पड़े पड़े सोते हो। कुछ तो काम कर लिया करो। मैं और मेरी बच्ची का बुरा हाल है। तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता है। कुछ तो काम किया करो। मैं और काम करूंगा? मैं बिल्कुल काम नहीं करूंगा, क्योंकि काम करना मुझको अच्छा ही नहीं लगता है। मैं अगर काम करूंगा तो बढ़िया आसमान में उड़ूंगा। कैसे परेशान करती है चिड़िया। मैं किसी दिन चला जाऊंगा इसको छोड़कर, तब इसे पता चलेगा। अरे मेरी प्यारी बिटिया, तुम्हें भी मेरे साथ परेशान होना पड़ता है। मुझे पता है बेटा कि मुझको तो भूख लगती ही लगती है, लेकिन तुम बच्ची हो, तुमको तो और ज़्यादा भूख लगती है। लेकिन तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं समझ में आता। वो सारा दिन यहाँ से वहाँ जंगल में फिरते रहते हैं। कभी नहीं सोचते कि घर में खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए, उसके लिए पैसा कमाना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पिताजी को कुछ समझ में ही नहीं आता। ऐसे तो हमारा जीवन नरक बन गया है बेटी। क्या करूं बेटा, मुझको माफ़ करना। क्या करूं, मेरे चक्कर में तुमको भी परेशान होना पड़ता है मेरी बेटी। नहीं मेरी माँ, आप बिल्कुल भी ना परेशान हो। कोई बात नहीं, हम थोड़े से भूखे रह लेंगे, थोड़ा कम खा लेंगे। लेकिन आप बिल्कुल भी ना परेशान हो, क्योंकि आप रोती हैं और परेशान होती हैं तो मुझको एक भी अच्छा नहीं लगता। अब जब पिताजी आएंगे तो मैं उनसे ज़रूर कहूँगी कि पिताजी कुछ काम किया करें, क्योंकि घर में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप परेशान होती हैं तो मुझको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है माँ। हमारी ऐसी हालत देखकर मेरी सहेलियाँ मजाक उड़ाती हैं। सही बात है, जिस पर ये गरीबी की मान नहीं पड़ती वो खाली मजाक ही उड़ा सकता है। उड़ते उड़ते वह तोती बहन के पास गई और उससे अपनी दुख भरी कहानी बताई। तोती बहन, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे घर में खाने को भी नहीं है। मेरे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। तुम कुछ मुझे बताओ, मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा पति कालू कौवा भी कुछ भी कमाने नहीं जाता। हमारे घर में भूखों मरने के हालात हो गए हैं। बहन, तुम कुछ सलाह दो मुझे। अरे चिड़िया बहन, मुझे तुम्हारी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। कालू कौवा को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे अपने परिवार को देखना चाहिए और मेहनत करके तुम सबका पेट भरना चाहिए। पता नहीं कालू कौवा ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसा करो बहन, अब तो कुछ हो नहीं सकता। अब तुम्हें ही मैदान में उतर कर अपने लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तुम ऐसा करो कि तुम एक समोसे की दुकान लगा लो। सारे जंगल के जानवर समोसा खाना बहुत पसंद करते हैं और उन्हें मिलते भी नहीं है। तो तुम ऐसा करो, तुम एक समोसे की दुकान रख लो। ना सुनकर उस चिड़िया को बड़ी उम्मीद मिली और उसने एक समोसे की दुकान खोल ली। समोसे ले लो समोसे, समोसे ले लो समोसे, गरम गरम ताजे ताजे समोसे ले लो। समोसे ले लो समोसे, समोसे ले लो समोसे, ताजे ताजे गरम गरम समोसे, अभी अभी बनाए हैं। देखो तो मेरे समोसे जल ना जाए। अरे क्या बात है, आज तो जंगल में समोसे मिल रहे हैं। अरे वाह, मजा आ गई। चलो चलो,
भैया चलते हैं, समोसे लेके आते हैं। चलो, अभी लगता है गरम गरम निकल रहे हैं और गरम गरम खाने में बहुत मज़ा आएगी। समोसे ले लो, समोसे समोसे ले लो, समोसे गरम गरम चटपटे समोसे। अरे आंटी जी, कैसे दिए समोसे? कितने रुपए के दिए? हमें भी दे दीजिए 2-2 समोसे, जल्दी से दे दीजिए क्योंकि हमको जल्दी से घर जाना है। अरे बिल्कुल भी चिंता न कीजिए, मैं तो अभी देती हूँ बच्चों, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोग आराम से बैठो, अभी मैं कटोरी में लेके आई समोसे। खाना बहुत मज़ेदार समोसे लेके आई हूँ। इस तरीके से उस चिड़िया को अपने पहले ग्राहक मिल गए। अब वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि चलो अच्छा है, कम से कम मैंने एक नया काम शुरू किया तो वो चलने तो लगा। कुछ लोग तो आए मेरे खाने के लिए, ताकि मैं भी कुछ पैसा कमा सकूं और बच्चों को खिला सकूं। लो प्यारे प्यारे बच्चों, खाओ समोसे, बहुत मज़ेदार समोसे हैं। हाँ आंटी जी, लग तो बहुत प्यारे समोसे रहे हैं और खा के पता चलेगा कि अच्छे हैं कि नहीं। वैसे अच्छे ही होंगे क्योंकि देखने में ही बहुत सुंदर हैं। इस तरीके से वह अपने काम को धीमे धीमे बड़ी मेहनत से और लगन से करने लगी और धीमे धीमे उसके पास काफ़ी ग्राहक आने लगे और वह अब धीमे धीमे इतना पैसा होने लगा कि वह आराम से अपने बच्चों का पेट पाल सके। मेरी गुड़िया रानी, अब भगवान की बड़ी दया है कि बहुत मुश्किल से अब हमारे पास कम से कम इतने पैसे तो हो जाते हैं कि हम आराम से खाना खा सके। नहीं तो पहले का जीवन तो बहुत कठिन था। ऊपर वाले की बहुत बड़ी दया है। हाँ माँ, ऊपर वाले की तो दया है ही, लेकिन माँ तुमने भी बहुत मेहनत की। सुबह से जग कर समोसे बनाती थी और पूरा दिन बेचती थी। मैं देखती थी कि तुम कितना मेहनत करती हो दिन रात, खाली इसलिए कि हम लोगों का पेट भर सके। माँ वाकई तुम बहुत महान हो और तुमने कितनी मेहनत की मैं सब जानती हूँ। कम से कम अब तो हमारे पिताजी को ये समझना चाहिए कि तुम कितनी मेहनत करती हो और अब तुम्हारी इज्जत करनी चाहिए। अरे बेटी, मैं चाहे जितना काम कर लूँ लेकिन तुम्हारे पिताजी को कभी समझ में नहीं आएगा। चलो कोई बात नहीं, मैं करूँ या वो करे एक ही बात है। कुल मिला के जीवन में खुशी होनी चाहिए और कम से कम ज़रूरत का सामान ज़रूर होना चाहिए। इस तरीके से उस नन्ही चिड़िया ने मेहनत करके अपने परिवार का भाग्य बदल दिया। इसलिए ये कहते हैं कि मेहनत से हर चीज़ मुमकिन है, इसलिए मेहनत हमेशा करना चाहिए।